Welcome in another video of communication skills. Student, in last lecture we have studied the part C of unit 4. So in today's lecture we study with the this next topic, that is ethics in business communication. So in that, first we start with the definition of ethics. What is meant by ethics, which are used in the business communication. So the word ethics is derived from a Greek word, that is ethikos, that means custom और कैरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड इथिक्स वो लिया है ग्रीक वर्ड से, जो कि इथिकोस है, एंड इट इज़ मीन customs or the character. Okay, so business ethics cover the wide areas ranging from labor practices, free fair trade, health concern, okay, animal welfare, environmental concern, to genetic modification to the human cloning. ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स जो है, ठीक है, सो दैट कवर्स द वेरियस एरियाज रेंजिंग फ्रॉम द लेबर प्रैक्टिस अप टू द एनवायरमेंटल कंसर्न्स. ओके, तो इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में. सो रिगार्डिंग द हेल्थ कंसर्न एंड द एनिमल वेलफेयर. सो द इथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी which is considered as a normative science as it deals with the norms of human conduct. ठीक है, तो किस तरह से ह्यूमन कंडक्ट करता है. ठीक है, तो एक इथिकल साइंस एक ब्रांच है एक्चुअली. ठीक है, सो दैट इज़ अ फॉर्मल साइंस सच एज अ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, फिजिकल साइंस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, एम्पेरिकल साइंस सच एज इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है. ओके, so that will work in clockwise direction. So in ethics is the center point of that. So in that morals are there, some laws are there. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए बिजनेस में. ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करेगा वैल्यूज़. ठीक है, तो वैल्यूज़ में वैल्यूज़ भी एक मेन थिंग है बिजनेस में. ठीक है, देन इक्वलिटी एंड फेयरनेस. ठीक है, तो फेयरनेस भी होना चाहिए बिजनेस में, मीन्स वहाँ पे चीटिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, so these are the main 5 points which are work in the ethics. So the first one is the ethics is different from religion. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन में जो ethics है वो अलग है. Although all the religion preach high moral standard, they do not address all types of problems people confront today. So this includes the cyber crimes and environmental related issues which are new in the context of most religion, but the ethics are applicable to all people. ठीक है, irrespective of the one's religion. ओके, तो हर रिलीजन में एथिक्स जो है वो अलग अलग है. ठीक है, सो दिस एथिक्स आर एप्लीकेबल टू द ऑल पीपल, तो सभी लोगों को रिलीजन्स में एथिक्स एप्लीकेबल है. ठीक है, तो हर रिलीजन का जो रूल्स है, मॉरल्स है, ठीक है, वैल्यूज़ है, दे आर डिफरेंट, but it is bounded to all the peoples to have the ethics. Okay, and the second one will be the ethics is not synonymous with law. A good legal system may include the number of moral and ethics standard. ठीक है, तो जो लीगल सिस्टम है तो उसमें मोरल्स एंड इथिक्स स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. However, there are several instances where the law deviates from the what is ethical. So legal system may vary from society to society, depend upon the various factor. ठीक है, तो हर सोसाइटी के लिए जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, तो अलग अलग है, जो डिपेंड है सोसाइटी के ऊपर. रिलीजन कौन सा है, कल्चर कैसा है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन का कल्चर अलग अलग है. ठीक है, कल्चरल बिलीफ्स अलग अलग है रिलीजन वाइज. सो लॉ कैन बी करप्टेड बाय द डिक्टेटर्स एंड मेड टू कैटर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ नैरो ग्रुप्स. ठीक है, समटाइम्स लॉ कैन ऑल्सो बी इलॉजिकल एंड अनरीजनेबल. फॉर इंस्टेंस, सो इट इज़ इलीगल फॉर हैन टू ले एन एग ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया था. ठीक है, तो जो लॉज है, ठीक है, तो लॉज करप्ट हो सकते हैं बाय डिक्टेटर्स. ठीक है,
but sometimes law can also be illogical and unreasonable, ठीक है, for an instance. So the ethics is not a synonymous with the laws. So laws से ethics का जो है वो ज़्यादा रिलेशन नहीं, क्योंकि लॉज चेंज हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट और सेवरल इंस्टेंसेस, बट इथिक्स कैन नॉट बी चेंज. ओके, सो इथिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग. तो फीलिंग से इथिक्स अलग है. मोस्ट ऑफ अस फील बैड व्हेन वी इंडल्ज इन समथिंग रॉन्ग. आवर इथिकल चॉइसेस आर बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, ठीक है. तो हमारे जो इथिकल चॉइसेस है वो बेस होते हैं फीलिंग, भावना के ऊपर, ठीक है. So but many people, especially criminals, may feel good if they did something bad, ठीक है. तो जो क्रिमिनल्स है वो उनको कुछ गलत करके, ठीक है, तो उनको कुछ फील नहीं होता है, उनको वो अच्छा लगता है. ओके, मेनी पीपल में गेन अ प्लेजर इन दे डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है. तो गलत करने के बाद भी उनको प्लेजर मिलता है, ठीक है, लाइक दैट. सो इथिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीलिंग. इसीलिए इथिक्स जो है, ठीक है, मोरल वैल्यूज जो है, ठीक है, तो वो डिफरेंट है फीलिंग्स से, लाइक दैट. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इथिक्स, and these ethics are used in the business communication. So here one flow chart is given. So in that business ethics is at the center. So it will depends on first the trust on the business behavior, okay, in business, the principal values in that business, relationship with the customer and the employees of organization, choice, reliability means how that business will be work in future, so that is reliable or not. Morality, okay, so that morality means the values of that business, and the responsibility. Okay, so these are the different or the important points which will be included in the ethics in the business. Okay, so the next point of syllabus is the importance of business ethics. So what are the importance of ethics in the business? So that we have to study in detail. So real life situation have shown that the use of ethical practice in business does not create a high returns of from companies. So there have been many empirical studies that have shown that companies follow the ethical practices are able to double their profits and show increased market capitalization compared to the companies that do not adhere to ethics, ठीक है. तो ethics बिजनेस में होना चाहिए. तो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, ठीक है, सो दे दैट हैव शोन दैट, तो जो कंपनीज इथिक्स का यूज़ कर रहे तो उनका जो प्रॉफिट है वो डबल है एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर, और also increase the market capitalization as compared to other companies. एंड सेकंड जो बेनिफिट है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, मीन्स मार्केट में उनका जो कितना कैपिटल है या कितने शेयर्स है उनको उनके स्टॉक मार्केट में फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है. सो दैट इज़ द कैपिटलाइजेशन. तो जितना कंपनी का कैपिटलाइजेशन ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का शेयर जो टॉप रैंकिंग में रहेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है. सो दैट इज़ द कैपिटलाइजेशन, ठीक है. तो जैसे अभी TCS है, ठीक है, तो TCS की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा है. सो दैट विल बी रैंकिंग ऑन अ टॉप. ओके, सो just like that the profits of business will be double, and also the capitalization of business are increased in the market. So that will be two main benefits of this ethics. So in our own country, Tata Steel and Infosys are the two classic example that illustrate the line of thinking, ठीक है. तो यहाँ पे दो मेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ओके, सो दे work on or they use the ethics in their business. Okay, so you know that the Tata Steel will be the that is a very multinational company in the steel sector. So that is company of Tata Group, and Infosys is also a software company which is also a multinational company. Okay, so these two companies have a best example, okay, so that uses the ethics
in their business. So running a business ethically is good for sustaining the business. तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए उसमें जो है इथिक्स जो है वो एक मेन पार्ट है, ठीक है. सो अप्लाइंग इथिक्स इन बिजनेस आल्सो मेक्स अ गुड सेंस, ठीक है. तो इथिक्स का बिजनेस में यूज़ करना एक अच्छा सेंस है, ठीक है. सो द कॉर्पोरेशन दैट बिहेव्स इथिकली प्रॉम्प्ट्स अदर बिजनेस associate by its good example to behave ethically as well. So organization work on synergy and delegation. So organization cannot work in manner where the employees are not given due importance in their affairs. Okay, so for that purpose ethics are a very important part in the business communication. The next point is a manager may face a situation where they are not sure and are perplexed about the ethical side of their action. If the company believes that profits are more important than the environmental protection, the decision of its manager to halt a process on account of his concern about its impact on the environment might not be appreciated by the company. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है. तो जो कंपनी मैनेजर है, ठीक है, तो वो जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ साइड ऑफ द इथिक्स. ओके, तो जो भी एक्शंस या डिसीजन वहाँ पे हो रहे हैं कंपनी में अकॉर्डिंग टू द मैनेजर, सो दे आर अनइथिकल, बट द कंपनी बिलीव्स दैट द प्रॉफिट आर नॉट are more important than the environmental protection. So the decision of its manager to halt a process on account of his concern about the impact on environmental, ठीक है. तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस एनवायरमेंट को नहीं देंगे. ओके, सो इन दैट कंडीशन सो इट इज़ नॉट अप्रिसिएटेड बाय द कंपनी, ठीक है, क्योंकि by the use of ethics, so we have to give the importance to the environment also, ठीक है. तो जो भी आपका बिजनेस या जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए. तो इसी तरह से आपको जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में आपको ध्यान देना है, ठीक है, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के इसमें उसमें कि आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचाए वहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज़ अनइथिकल प्रोसेस. Next topic of syllabus is ethical guidelines for the manager. So there are some standard guidelines are given for manager. So in that the first is obey the law, ठीक है. तो जो भी लॉज है, लीगल लॉज, ठीक है, तो उनको ठीक से अप्लाई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में. सो ओबीइंग लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ द नेशन इज़ कन्फर्मिंग टू इथिकल वैल्यूज़, ठीक है. तो जो भी नेशन के जो लीगल प्रैक्टिस है, ठीक है, तो उनको कंफर्म करना चाहिए. सो दैट विल बी अ इथिकल वैल्यूज. सो दैट विल बी द फर्स्ट गाइडलाइन फॉर द मैनेजर. सेकंड, टेल द ट्रूथ, ठीक है. सो डिस्क्लोजिंग अ फेयर अकाउंटिंग रिजल्ट टू कंसर्न पार्टीज एंड टेलिंग द ट्रूथ आर ऑल्सो क्रूशियल इथिकल बिहेवियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर, ठीक है. तो यहाँ पे जो ट्रूथ है, ठीक है, तो वो ट्रूथ कंपनी में होना चाहिए. मीन्स सो दैट विल बी अ क्रूशियल इथिकल बिहेवियर, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजर. थर्ड वन, रिस्पेक्ट फॉर पीपल. So that is the third guideline for the manager. So management ethics requires the manager to respect the people who come in contact with them, ठीक है. तो जो भी पर्सन या एम्प्लॉयज़ या कस्टमर जो भी मैनेजर के कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए मैनेजर से. सो दैट विल बी द थर्ड गाइडलाइन फॉर दिस ethics. Fourth one, the golden rule, treat other as you would want them to treat you. So this will always result in ethical behavior, ठीक है. So that is the fourth guideline for the manager. Above all, do not harm. So even if the law does not prohibit use of chemical in producing a certain production,
मैनेजर मस्ट अवॉइड यूजिंग देम इफ दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई केमिकल अगर प्रोडक्शन में बैन है, ठीक है, तो मैनेजर ने वो यूज़ नहीं करना चाहिए उस प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। सो दैट इज़ अ इथिकल बिहेवियर। ठीक है, ना कि वो केमिकल यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ अ इलीगल और इलीगल थिंग। ठीक है, so these are the some standard guidelines which are given to the manager according to the ethical point of view. Next point will be the relationship between the business ethics and media. ठीक है, तो मीडिया और बिजनेस एथिक्स में क्या रिलेशन होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज द ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ठीक है, ड्यूटी टू सीक द व्यूज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एनी critical reportage in advance of publication. So duty to correct the factual errors, duty not falsify the pictures or use them in a misleading fashion. ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी एंड फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया में। ठीक है, सो ड्यूटी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई ऑन क्रिटिकल ओपिनियंस एज वेल एज क्रिटिकल फैक्चुअल रिपोर्टेज। ठीक है, तो जो एक्चुअल फैक्ट्स है, ठीक है, तो या जो ट्रूथ है, ठीक है, तो वही जो है वहाँ पे मीडिया में या जो भी बाहर आना चाहिए। ठीक है, ना कि जो फॉल्सनेस है या फॉल्सी पिक्चर्स है और फॉल्सी व्यूज़ है और फॉल्स फैक्चुअल एरर्स है। ठीक है, ना कि वो आना चाहिए जो भी कंपनी के रिलेटेड है। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन फैक्टर। also the appearance as well as reality of objective. Some codes prohibit the members of the press from receiving gifts. So respect for privacy. ठीक है, तो प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ड्यूटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट्स एंड ओपिनियन, तो जो भी ओपिनियंस है एंड एक्चुअल जो फैक्ट्स है, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है बहुत। ठीक है, तो वो वहाँ पे ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। ठीक है, एंड देन ड्यूटी नॉट टू यूज़ द डिसऑनेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वो गेन करने के लिए डिसऑनेस्ट मीन्स से या इलीगल तरीके से वहाँ पे अप्रोच नहीं होना चाहिए। देन जेंडर स्टैंडर्ड फॉर डिसेंसी एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड जो पॉइंट्स यहाँ पे डिटेल्स दिए दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस इज द कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है वो अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो द कंप्यूटर एथिक्स प्रिलिमिनरी एनफोर्सेस द इथिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है या कंप्यूटर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम इथिक्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो दैट इज़ द कंप्यूटर इथिक्स। सो इट इंक्लूड्स द मेथड्स एंड प्रोसीजर to avoid infringing copyrights, trademarks and the unauthorized distribution of digital content। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होगा, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, रिगार्डिंग द कॉपीराइट इश्यूज, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, एंड अनऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ करके अगर कुछ कंपनी कॉपीराइट या किसी का मटेरियल एज इट इज़ बिना उनके परमिशन के अगर नेट पे प्रोड्यूस कर देते ऑनलाइन या प्रिंट कर देते डिजिटल कंटेंट उसका, ठीक है, सो दैट विल बी अ इलीगल, सो दैट शुड बी अवॉइडेड। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अंडर द दिस कंप्यूटर इथिक्स। या किसी का जो ट्रेडमार्क्स है, ठीक है, जो रजिस्टर है ट्रेडमार्क, उसी नाम से कोई प्रोडक्ट बना लिया सेम नाम से, ठीक है, तो वो भी नहीं चलेगा क्योंकि वो एक कंप्यूटर जिस कंपनी में पहला वो प्रोडक्ट बनाया तो उनका वो ट्रेडमार्क है, सेम एज इट इज़ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आप यूज़ नहीं कर सकते आपके प्रोडक्ट के लिए, सो दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट्स है ये सब इंक्लूड है कंप्यूटर इथिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज
computer ethics also entails the behavior and approach of human operator, workplace ethics, and compliance with the ethical standard that surrounds the computer use. ठीक है, तो कंप्यूटर इथिक्स में जो है इट इंक्लूड द बिहेवियर एंड अप्रोच ऑफ द ह्यूमन ऑपरेटर, ओके, द वर्क प्लेस ऑफ इथिक्स, again the ethical standard that surrounding computer will be used. Okay, so here 10 commandments for computer ethics are given. So the first one will be the you shall not use a computer to harm the other people. ठीक है, तो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो अदर पीपल्स को हार्म करने के लिए नहीं यूज़ करना है उसका. यू शॉल नॉट इंटरफेयर विद द अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क. जो अदर पीपल्स है उनके कंप्यूटर वर्क में आपको इंटरफेयर नहीं करना या डिस्टर्ब नहीं करना है. दैट इज़ द सेकंड कमांडर. थर्ड, यू शॉल नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स फाइल. ठीक है, मीन्स आप दूसरे के जो मेन डॉक्यूमेंट से या फाइल से उसमें नोक झोंक नहीं करोगे. ठीक है, सो दैट इज़ द स्नूप. यू शॉल नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू स्टील. ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज़ चोरी करने के लिए नहीं करना है. यू शॉल नॉट यूज़ द कंप्यूटर टू बियर अ फॉल्स विटनेस. यू शॉल नॉट कॉपी और यूज़ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड. ठीक है, जैसे पायरेसी. ठीक है, मीन्स जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉपी करके यूज़ नहीं करना है. ठीक है, इलीगल तरीके से, लाइक दैट. सो यू शॉल नॉट अप्रोप्रिएट विद अदर पीपल्स इंटेलेक्चुअल आउटपुट. ओके, यू शॉल नॉट यूज़ द कंप्यूटर इन वे दैट शो कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर फेल ह्यूमंस. ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड जो कमांडेंट्स या रूल्स दिए रिगार्डिंग द कंप्यूटर इथिक्स. ठीक है, सो द कोर इश्यूज सराउंडिंग द कंप्यूटर इथिक्स आर बेस्ड ऑन द सिनेरियोज अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ इंटरनेट. ठीक है, तो मेन जो कोर इशू है, ओके, सो द यूज़ ऑफ इंटरनेट सच एज इंटरनेट प्राइवेसी, publication of copyrighted content, user interaction, website, software related services. तो ये सब जो अलग अलग इंटरनेट सर्विसेज है दैट कैन बी इंक्लूड एज अ कोर इश्यूज इन द दिस कंप्यूटर इथिक्स. ठीक है, तो इंटरनेट पे प्राइवेसी एक मेन इशू है. सेकंड, पब्लिकेशन ऑफ कॉपीराइट कंटेंट. अगर आपने किसी का अगर म्यूज़िक या वीडियो जो कॉपीराइट है वो एज इट इज़ यूज़ कर लिया आपके डिजिटल कंटेंट में, सो दैट इज़ आल्सो इलीगल विदाउट परमिशन. ठीक है, तो इंटरेक्शन विद द वेबसाइट. ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि आप कॉपी कर रहे हो सॉफ्टवेयर जो कि लाइसेंस वर्जन है. ठीक है, so उसके रिलेटेड सर्विसेज, सो दैट विल बी अ इलीगल थिंग्स. सो दैट इज़ अ unethical work. So that comes around this computer ethics. Next point is the software privacy. Okay, so in that there are 3 points. First one is the public domain. Some softwares are free to use, copy and change, but only do so if there is a written notice that the software is in public domain. Look for this notice, that is readme files of that accompany programs. ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर वो फ्री है यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें. ठीक है, बट जो उसका जो नोटिस है, रिटर्न नोटिस, ठीक है, जिसने वो सॉफ्टवेयर फॉर्म किया है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, जिसमें रीडमी करके बहुत सी बार आता है सॉफ्टवेयर में. ठीक है, तो उसमें एक्चुअल उसका पूरा डिटेल दिया रहता है. रिटर्न नोटिस मीन्स यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फ्री और यू कैन मेक अ कॉपी और मेक द चेंजेस इन दैट सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे जो रीडमी है, ठीक है, रीडमी डॉक्यूमेंट वो आपको केयरफुली रीड करना है. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इन द सॉफ्टवेयर प्राइवेसी विच इज़ द पब्लिक डोमेन. सेकंड वन विल बी द that is GPL, which is general public license. So GPL software has same restriction as public domain software but cannot be sold for profit. ठीक है, तो GPL सॉफ्टवेयर सेम है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के जैसे, मीन्स हमें उसका यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, बट हम उसे सोल्ड आउट नहीं कर सकते प्रॉफिट के लिए. ठीक है, मीन्स हम किसी को बेच नहीं सकते उसको. ठीक है, सो दैट इज़ इलीगल. वी कैन यूज़ इट, वी कैन कॉपी इट, वी कैन
change it in that, but we cannot sold for profit to the other people. So that is the general public license GPL software. Third one is the shareware. Using shareware program is free, but it is illegal to copy or modify them without the permission. ठीक है, तो shareware जो programs है उसको freely यूज़ कर सकते हैं हम, बट उसे कॉपी और मॉडिफाई नहीं कर सकते हम without the permission of shareware, so because they are copyrighted. So most shareware programs are really trial version of the software. तो shareware पे जो भी programs है या सॉफ्टवेयर से वो ट्रायल वर्जन है, जैसे 5 days 10 days 1 month 15 days लाइक दैट. ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही ट्रायल वर्जन एंड होगा तो वो आपको एक तो प्रीमियम दे के उसको परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, अपने आप. सो विच मस्ट बी पेड फॉर आफ्टर द ट्रायल पीरियड इज़ एक्सपायर्ड. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको परचेस करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे वर्क नहीं होगा सिस्टम पे आफ्टर द ट्रायल पीरियड. So when you purchase a copy of software program, you are actually buying a software license. Okay, so in the case of organization that needs a many copies, a site license, a software license can be only copied for backup purpose, while the site license let organization make a specific number of copies. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है, तो वो लाइसेंस वर्जन ही बाय करने चाहिए. ठीक है, सो दैट नीड्स अ मेनी कॉपीज ऑफ लाइसेंस वर्जन और अ साइट लाइसेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज MP3 ऑडियो. सो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द म्यूजिक इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज. अगर कुछ कंटेंट जो है वो कॉपीराइट से ओके या कुछ सॉन्ग्स जो है वो कॉपीराइट है तो उनको डाउनलोड एंड अपलोड करना. ठीक है, सो दैट इज़ अंडर द कॉपीराइट लॉज. सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट कीपिंग द फाइल फॉर लेस देन 24 आवर इज़ लीगल, and it is a myth that uploading is legal if you have paid for the original work. ठीक है, तो अगर आपने उसके कॉपीराइट इश्यूज परचेस किए, ठीक है, यानी परमिशन लिया है, सो दैट इज़ लीगल. तो आप डाउनलोड या अपलोड उसे कर सकते हो, बट विदाउट द परमिशन ओके ऑफ द ओनर ऑफ दैट म्यूज़िक. ठीक है, यू कैन नॉट डाउनलोड और अपलोड दैट म्यूज़िक फाइल, सो दैट विल बी इलीगल. So fair use permit to use the small section of work if the copyright holder is reverse or has given a permission for the use of his work or her work. ठीक है, तो अगर आपने परमिशन लिया है ओनर से कि उसका जो म्यूज़िक है उसमें से आप थोड़ा सा जो पार्ट है, ठीक है, तो वो सिलेक्टेड पार्ट आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको एक अमाउंट या प्रीमियम ओनर को देना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट विल बी अ लीगल. ओके, बट इफ़ यू यूज़ मोर देन 10% और 30% और 30 सेकंड ऑफ द ओरिजिनल वर्क, यू आर पार्टिसिपेट इन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है, तो उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो आपके वर्क में, सो दैट इज़ ऑल्सो इलीगल. ठीक है, so the following are the 7 essential components of personal code of computer ethics which each individual must be follow. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 जो components दिए पर्सनल कोड कंप्यूटर्स के, so that is under the computer ethics and each individual must follow them. So first one is the honesty, second is the respect, third is the confidence, professionalism, fourth one, fifth is the responsibility, sixth is the communication, and 7 will be the obey the laws. So these are the 7 essential components of a personal code of computer ethics. Next point is significance of computer. So what is the significance of computer ethics? ठीक है, तो इस computer ethics का importance क्या है? So computer ethics are nothing but how we use our personal morals and ethics while using the computer for various purpose. तो कंप्यूटर का हम जो यूज़ कर रहे हैं अलग अलग कामों के लिए, तो उसके लिए जो morals and ethics जो है वो क्या होने चाहिए.
तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए लास्ट पॉइंट में, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को या अदर्स पीपल्स को उससे कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जो मोरल्स एंड इथिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर के यूज़ के लिए, तो वही कंप्यूटर इथिक्स है मेन, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। फर्स्ट, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो कंप्यूटर हैव मेड द वर्ल्ड कम क्लोजर। तो कंप्यूटर की वजह से जो है जो टोटल वर्ल्ड है दैट विल कम क्लोजर, ओके, ड्यू टू द यूज ऑफ इंटरनेट। सो बीट पर्सनली और प्रोफेशनली, मोस्ट ऑफ अस फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू शॉप ऑनलाइन रादर देन गोइंग आउट। तो उसी के यूज़ से हम अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते घर बैठे बैठे, ठीक है। तो उसके लिए हमें शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ कमर्शियल्स ऑनलाइन साइट्स आर देयर, ओके। So that is the due to this computer system. So prevent the misuse of this personal information. So for this we are asked to give out our personal information like name, date of birth, and most importantly our credit card information. Ask yourself, if you know that people don't follow the computer ethics everywhere, you will feel safe to give आउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपको सभी जगह यहाँ देना नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, लाइक दैट, ठीक है। सेकंड वन, प्रिवेंट द थेफ्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So what is intellectual property? Unlike a physical forms of properties like car or house, intellectual properties are referred to the property created by the minds. So mind से जो property create होता है, so that is a intellectual properties. Okay, so the internet consists of various intellectual properties, which includes the work for various researcher, writers, or song artists, and so on. So without the presence of computer ethics, the work created by intellect of one person can be easily copied, okay, plagiarized by someone else. So imagine how you would feel if your poetry has been copied and publicized under someone else name, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट पे प्राइवेसी इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे अगर कोई पर्सन ने एक पोइट्री बनाया, ठीक है, एंड इमेजिन अगर वो पोइट्री किसी दूसरे ने कॉपी कर लिया या यूज़ कर लिया उससे पहले, ठीक है, उसके नाम से, सो दैट विल ऑल्सो हैपन। सो दैट इज़ द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड वन, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वेरियस जॉब इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। So there are thousands of people globally that are working in the companies that develop a computer programs and software. If we found out a way to get this software without having to pay the price, most of us will prefer the privacy over paying, right? Okay. तो यहाँ पे जो thousands of people जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो अगर हम सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग अ प्राइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स फ्रीली यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर अ प्राइवेसी ओवर द पेइंग, दैट इज़ राइट। So the general mentality of most of the people downloading the software illegally is that these companies are very rich and it is really will not affect them, even if it does, who cares, ठीक है। तो जो पीपल्स का मेंटेलिटी है, ठीक है, कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर फ्री में डाउनलोड कर ले इलीगल तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, मल्टीनेशनल है, तो उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा कंपनी को, ठीक है। अगर हो भी रहा है तो कौन उसका केयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेंटालिटी है जनरल पब्लिक का, सो दैट इज़ अ इलीगल, ठीक है। The next point, makes your computer a better and safe place to be at. So your computer is not just an electronic device for communication, it is your data store, your photo album, your work recorder, your social network, your calculator and whatnot. It is what you are,
ओके, तो जो कंप्यूटर उसे एक बेटर एंड सेफ प्लेस पे आपको रखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए वो एक डेटा स्टोर है आपके लिए, आपके फ़ोटोज़, एल्बम, वीडियोज़ उसमें, ठीक है, आपने जो भी वर्क रिकॉर्ड किया है, डॉक्यूमेंटेशन है, सोशल नेटवर्क, वो सब डेटा उसमें, कैलकुलेटर है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें, तो उसको एक आपको सेफ जगह या सेफ प्लेस पे रखना है। इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन और एक्सेसिंग पोर्टल्स दैट यू आर नॉट अलो टू, यू आर ओपनिंग द डोर्स ऑफ वेरियस इश्यूज़, ठीक है। तो बहुत सारी जो वेबसाइट वो हार्मफुल है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे एक्सेसिंग के लिए परमिशन लगता है, ठीक है, तो आप उसे बिना परमिशन के उसे ओपन मत करो, बिकॉज इट हैज़ द वेरियस इश्यूज लाइक थ्रेट, लाइक वायरसेस, ठीक है। तो उसमें वायरस एंटर हो सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लाइक ट्रोजन, सो दैट कैन बी इलीगली एंटर योर सिस्टम एंड क्रैश इट कम्प्लीटली, ठीक है। तो उससे आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो सकता है या क्रैश हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू द वायरसेस, ठीक है। तो जो इलीगल वेबसाइट्स है, ठीक है, या जो करप्टेड वेबसाइट है, तो उसको आपको विज़िट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स दिए रिगार्डिंग योर कंप्यूटर सिस्टम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के कुछ टाइप्स दिए यहाँ पे, CDR, ठीक है, मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू कॉपी द सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट लिफ्टिंग, ठीक है। तो ये परचेसिंग अ सिंगल लाइसेंस कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लोडिंग इट इनटू द सेवरल कंप्यूटर्स इज़ द वायलेशन ऑफ लाइसेंस टर्म। मीन्स अगर आपने एक ही CD परचेस की है, जैसे अभी एंटीवायरस का है, ठीक है, एंड वो एक ही CD आप सभी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हो, सो दैट इज़ अ इलीगल, क्योंकि वो एक सिंगल कॉपी है, ठीक है। अगर आपने सिंगल वर्जन कॉपी अगर आपने परचेस की है, सिंगल लाइसेंस परचेस किया, तो एक ही सिस्टम पे वो रन करेगा, ठीक है, ना कि आप उसका यूज़ सभी जितने भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आप इंस्टॉल करोगे, सो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ लाइसेंस टर्म, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्ट लिफ्टिंग। अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, अनऑथोराइज कॉपीज़ एक सॉफ्टवेयर के बनाओगे आप विदाउट द परमिशन, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉपीराइट इशू ऑफ द सॉफ्टवेयर। अनरिस्ट्रिक्टेड क्लाइंट एक्सेस इन्फ्रिंगमेंट, ओके। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग, दैट इज़ इलीगल डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग द कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के उसको सेल करना, ये भी एक इलीगल तरीका है, ठीक है। OEM अनबंडलिंग, सो दैट इज़ सेलिंग अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर that was intended to bundle with the specific accompanying hardware, ठीक है। then hard disk loading, installing unauthorized copies of software into the hard disk of personal computer, ठीक है। जो अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ है वो सॉफ्टवेयर में सेव करना, ठीक है, तो ये भी एक इलीगल थिंग्स है। रेंटिंग, अनऑथोराइज सेलिंग और व्यूइंग द सॉफ्टवेयर फॉर टेम्पररी यूज़, टेम्पररी यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना या सेल करना, ठीक है, सो दैट इज़ अ रेंटिंग, तो ये भी एक लीगल तरीका है। कमर्शियल यूज़ ऑफ नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर, यूज़ एजुकेशनल एंड अदर कमर्शियल यूज़ रिस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर इन वायलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये सब सॉफ्टवेयर प्राइवेसीज के कुछ टाइप्स दिए यहाँ पे मेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज अ पेटेंट। सो व्हाट इज बाय पेटेंट? सो पेटेंट इज अ exclusive right granted for the invention, a product or process that provides a new way of doing something or that offers a new technical solution to a problem, ठीक है। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, जो भी इन्वेंशन होता है या रिसर्च होता है, ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट या उसका जो बनाने का प्रोसेस है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो एक नया तरीका सपोज़ अगर है इन्वेंट हुआ कि इस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसको हम पेटेंट कर सकते हैं, या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ उसको कोई कॉपी ना कर सके इलीगल तरीके से, तो उसका एक पेटेंट बनता है, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जैसे ही पेटेंट आपके कंपनी के नाम पे हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है, तो वो सब कोई दूसरी कंपनी वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो यूज़ करती है, ठीक है, तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, सो दैट इज़ इलीगल, ठीक है।
सो दैट इज़ द पेटेंट, इसलिए यहाँ पे ऑल राइट रिसीव, ठीक है। जिस कंपनी ने वो बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके पास सारे राइट्स है उसके। मीन्स अगर वो चाहे तो उनके परमिशन से किसी दूसरी कंपनी को वो यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, बट विदाउट परमिशन नहीं, उनको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो ऑल राइट्स आर रिसीव, सो दैट इज़ अ पेटेंट, ठीक है। सो पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ओनर्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेंशन। तो इससे क्या होगा, जो जिस कंपनी ने वो पेटेंट रजिस्टर किया है या जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट पे इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो उनके जो राइट्स है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट्स होंगे ड्यू टू दिस पेटेंट। सो प्रोटेक्शन इज़ ग्रांटेड फॉर लिमिटेड पीरियड, जनरली 20 ईयर्स, ठीक है। तो उसका एक मैक्सिमम मिनिमम ईयर्स का एक ये होता है, ठीक है, टर्म। सो दैट विल बी अ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक वो कंपनी के पास उस इन्वेंशन के पेटेंट्स होंगे, उसके बाद उनको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दैट। सो दैट इज़ अ पेटेंट। Then next part is a trademark. Okay, a trademark is a distinctive sign that identifies a certain goods or services produced or provided by the individual or an company, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक साइन है जो आइडेंटिफाई करता है चीज़ों के लिए, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए जो भी कंपनीज एक सिंगल कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोड्यूस करती है। सो दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। तो ये रजिस्टर होता है ट्रेडमार्क भी, ठीक है। तो उसका भी आप एज इट इज़ ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए, अगर वो रजिस्टर है तो, ठीक है। रजिस्टर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है ऑलरेडी तो उसे एज इट इज़ आप आपके प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ इलीगल। द सिस्टम हेल्प्स द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई एंड परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन वेदर इट इज स्पेसिफिक characteristics and equality so that indicated by its unique trademark meet their needs, ठीक है। तो बहुत बार आपने कंपनी का नाम सुना, उसमें लिखा होगा या सिंबल होगा और ऊपर आर लिखा रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड आर मीन्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो दिस ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इंश्योर्स दैट ओनर ऑफ द मार्क्स हैव अ एक्सक्लूसिव राइट टू यूज देम टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ट्रेडमार्क्स की वजह से जो ओनर्स है कंपनी के, ओके, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि उनका जो आइडेंटिटी है रिगार्डिंग दैट गुड्स, जो गुड्स या प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ट्रेडमार्क से ही वो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा, ठीक है। तो उसको ऑथराइज तरीके से ही वो सेल आउट उनका प्रोडक्ट होगा, ना कि कोई उसको कॉपीराइट करके या डुप्लीकेट करके ट्रेडमार्क का कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन वेरीज बट द ट्रेडमार्क कैन बी रिन्यू इंडेफिनिटली अपॉन द पेमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग फीस, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पीरियड होगा, ठीक है, पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर ईयर्स तक यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर रहेगा। उसके बाद कंपनी चाहे तो उसको रिन्यू कर सकती है, ठीक है, कुछ फीस पे करके। सो दैट इज़ द ट्रेडमार्क फॉर द individual or the for companies. Next point will be the copyright and related rights. So copyright laws grants the author, artist and other creator protect their literally and artistic creation generally referred to as a work. तो कॉपीराइट जो है, ठीक है, या कॉपीराइट लॉज जो है वो एक आर्टिस्ट या कोई ऑथर है बुक का सपोज, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो भी उनका वर्क है, ठीक है, जो उन्होंने वर्क किया हुआ है, ठीक है, तो उसको एक प्रोटेक्शन वहाँ पे मिलता है ड्यू टू दिस कॉपीराइट लॉज, ठीक है। तो उसका कोई इलीगल यूज़ नहीं कर सकता है बिना उनके परमिशन के। सो दैट इज़ अ कॉपीराइट लॉज और कॉपीराइट्स। तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ऑथर्स के लिए अलग है, ठीक है, कुछ बुक के कंटेंट आप सेम एज इट इज़ आपके बुक में नहीं यूज़ कर सकते, या कोई म्यूज़िक है जो कॉपीराइट है, ठीक है, तो उसका जो वर्क है या जो म्यूज़िक है वो आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते आपके म्यूज़िक में या वीडियोज़ में, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉपीराइट लॉज जो है वो ओनर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 का पार्ट डी जो है तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।